बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं एनसीओसी ने 20 से 31 जनवरी तक अहम पाबंदियों का नफाज कर दिया। कोरोना की संगीन सूरत हाल पर 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में तालीमी सरगर्मियां महदूद। एनसीओसी का स्कूल्स में हाजिरी 50% करने का ऐलान। 12 साल से ज्यादा उम्र के तलबा की वैक्सीनेशन लाजमी करार। इंडोर तकरीबात पर भी पाबंदी आयद। सिनेमा, मज़ारात, पार्क्स और जिम्स में भी 50% अफराद जा सकेंगे। इसी हवाले से मजीद बताएंगी आयशा शुएब। मुल्क में कोरोना का फैलाव तेज। एनसीओसी ने 20 से 31 जनवरी तक अहम पाबंदियों का निफाज कर दिया। कोरोना के 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद। 10% से कम शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात में 300 अफराद शिरकत कर सकेंगे। आउटडोर में 500 वैक्सीन शुदा अफराद को शिरकत की इजाजत। 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में तालीमी सरगर्मियाँ भी महदूद कर दी गयी। 12 साल से कम उम्र तलबा 3 दिन में 50% आएंगे। 12 साल से ज्यादा उम्र के तलबा की मुकम्मल हाजिरी होगी। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन की एक खुराक लाजमी करार दी गई है। 50% हाजिरी के साथ इंडोर जिम्स, सिनेमा हॉल्स, मज़ारात और पार्क्स खुले रहेंगे। एनसीओसी की जानिब से कारोबारी औकात में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी 70% अफराद की गुंजाइश के साथ काम जारी रखने की हिदायत। एनसीओसी की जानिब से दफातर के औकात कार में भी तब्दीली नहीं की गई। आयशा शुएब, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का कहना है लाहौर में सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में 20 जनवरी से 31 जनवरी तक 2022 तक ग्रेड 6 तक की क्लासों में रोजाना 50% तलबा की हाजिरी होगी। सूबाई वज़ीर तालीम ने अपने ट्विटर पैगाम में वालिदैन से भी अपील की कि वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां। कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में निजी बैंकों की ब्रांचेस और एक रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। दोनों बैंकों और रेस्टोरेंट में मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। एक बेकरी को भी सील किया गया। उधर रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोरोना केसेस सामने आने पर तालीमी इदारे बंद होने लगे। रावलपिंडी में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल ख़ियाबान सर सैयद और गवर्नमेंट हाई स्कूल ढेरी हसनाबाद को बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद में भी ज़िला इंतज़ामिया ने चक शहजाद में इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर गर्ल्स को सील कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान कोरोना की नई लहर का भी बेहतरीन अंदाज में मुकाबला करेगा। बेहतर अंदाज में SOPs पर अमल करेंगे, लेकिन कारोबार और मईशत बंद नहीं होगी। इक़्तिदार में आने के बाद जितनी मुश्किलात तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पेश आई, किसी हुकूमत को ऐसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। माजी के गलत फैसलों की वजह से मुल्क तरक्की के ट्रैक से उतर गया। वो नेशनल स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज पॉलिसी के इजरा की तकरीब से खिताब कर रहे थे। किसी गवर्नमेंट को इतने बड़े चैलेंजेस नहीं मिले। कोविड, हाँ ये वैसे मैं कह दूं कि ये फिर से एक और लहर आ रही है, एक और चैलेंज हमारे सामने आ रहा है और इंशाल्लाह इससे भी निकल जाएंगे। इकोनॉमी हमने अपनी बंद नहीं कर रही, SOPs रखेंगे, इकोनॉमी बंद नहीं करेंगे। कोरोना का बढ़ता फैलाव। सिंध हुकूमत का 24 जनवरी से इंडोर सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने का ऐलान। 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों पर पाबंदियां लगेंगी। मुर्तजा वहाब की आवाम से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील। कहते हैं मास्क ना पहनना कोरोना के दोबारा फैलाव की बड़ी वजह है। जिनके लिए जरूरी है वो बूस्टर डोज भी लाजमी लगवाएं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने विफाकी हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद की। कहा मिनी बजट से महंगाई का नया तूफान जन्म लेने लगा है। बजट मंजूर होते ही ₹4.25 बिजली महंगी कर दी गई। इनकी नाअहली की वजह से इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। फैसला ये किया गया है, एनसीओसी ने जो रेकमेंड किया है कि उन शहरों में जहां पे पॉजिटिव केसेस का तनासुब 10% से ऊपर है, वहां पर इंडोर सरगर्मियां जो हैं उन पर पाबंदी लगाई जाएगी और इस पाबंदी का इतलाक 24 जनवरी से होगा। हमने मास्क पहनना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और ये बुनियादी वजह है इस कोरोना वायरस के फैलाव का, जिस तेज़ी से ये इस वक्त मुल्क भर में फैल रहा है। मैं शहरियों से मुखातिब होकर ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मास्क को ज़रूरी तौर पर पहने। जिन लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई वो वैक्सीन फौरी तौर पर लगवाएं और जिनका बूस्टर शॉट ड्यू है वो अपना बूस्टर शॉट भी लगवाएं। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री ने लाहौर हाई कोर्ट की खातून जज जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज तैनात करने की मंजूरी दे दी है। जस्टिस आयशा मलिक की तकर्री की सिफारिश जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की थी। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा जहांजेब अब्बासी से। जी जहांजेब, बताइएगा। जी देखें, जस्टिस आयशा मलिक की बतौर सुप्रीम कोर्ट खातून जज तैनाती के मामले के ऊपर जजेस तकर्री पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दे दी है। अब बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून जज होने की हैसियत से हल्फ उठाएंगी
और फिर बाकायदा वो जज बन जाएंगी। और ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि वो मुस्तकबिल में पहली खातून चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बन सकती हैं। तो ये बहुत अहम मामला है। अब जजेस तकरीर बाय पार्लिमानी कमेटी ने इस मामले के ऊपर मंजूरी दे दी है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जहां ज़ेब अब्बासी इस हवाले से आगाह कर रहे थे। क्या वजह है कि 3 साल के दौरान मरी में 7 असिस्टेंट कमिश्नर तब्दील हुए? गंदगी ब्यूरोक्रेसी पर डाल दी जाती है और इन्हें काम भी नहीं करने देते। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के मरी सानिया केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने डीसी रावलपिंडी से इस्तफसार किया, क्या मरी में कोई सियासी ताकतवर हैं? ऐसा मैकेनिज्म बनाए मुस्तकबिल में ऐसे सानियात से बचा जा सके। होटलों की सहूलियात के मुताबिक इनकी दर्जाबंदी की जाए। अदालत ने मरी में मौजूद स्नो बाइक्स का रिकॉर्ड तलब करते हुए केस की समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी। और लाहौर में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश, इस पर सर्द हवाओं का तड़का। इस्लामाबाद समेत पंजाब के दीगर इलाकों में अब्र रहमत बरस पड़ा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुजफ्फराबाद में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तूदे गिरने का अलर्ट जारी कर दिया। छतर प्लान के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। महकमा मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी आइंदा 24 घंटे जारी रहने की नवीद सुनाई है। बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया, शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद में भी घंघोर घटाओं से बूंदे बरस पड़ी। कसूर, जलालपुर, भटियां और कालाबाग में अब्रे रहमत की बरसात। छतर प्लेन में भी रिमझिम हुई, पहाड़ों पर रुई के गाले बरसने लगे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। बारिश से लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की शहरियों और सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। पेशावर, बन्नू, पाड़ा, चनार, कलाम, दीर और मालम जब्बा में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। जनूबी वजीरिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी, कई फीट बर्फ की तह जम गई। कोयटा समेत बलोचिस्तान में भी बाज़ मकामात पर बारिश हुई, बिजली गायब, शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। मरी में बर्फबारी की पेशगोई पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इकदाम कर लिए। इस्लामाबाद मुजफ्फराबाद हाईवे से बर्फ हटाने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। मतलूबा मशीनरी और अमला मुमकिन तौर पर ज़्यादा मुतासर होने वाले मकामात पर पहुँचा दिया गया है। तर्जुमान नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कहना है चेयरमैन NHA और मुतल्लिका हुकाम इकदाम की खुद निगरानी कर रहे हैं। सरमा की बारिशों के दूसरे स्पेल का आगाज हो चुका है। सुबह से ही लाहौर और गिरदोनवा में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जो रात के तक जारी रहने का इम्कान है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उमैर से। जी उमैर, बताइएगा। बिल्कुल, मौसम सरमा की बारिशों के दूसरे स्पेल का आगाज हो चुका है और सुबह से ही लाहौर और गिरदोनवा में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश देखने को मिल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद 2 रोज तक शहर और गिरदोनवा में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी, जबकि बारिश होने की वजह से शहर में सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा हो गया है। जबकि दूसरी तरफ जैसे ही बारिश हुई है, लाहौर और गिरदोनवा में धुंध उतरने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात का यह भी कहना है कि शहर का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि बात करें हवा में नमी के तनासुब की, तो हवा में नमी का तनासुब 90% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा 1 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में चीन के सफीर मिस्टर नोंगरोंग की मुलाकात। आर्मी चीफ कहते हैं पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपने बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ ताउन के लिए पुरज़्म है। चीनी सफीर ने CPEC पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। मंसूबों को महफूज माहौल की फ्राहमी और इलाके इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए किए गए ख़ुसूसी इक़दाम पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। नैब ने मरियम नवाज की सजा पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। नैब ने एहतसाब अदालत में जवाब जमा करा दिया। जवाब में अदालत को बताया गया नवाज शरीफ ने अभी तक नहीं बताया कि लंदन में जायदादें कैसे खरीदी, पैसा कैसे मुंतकिल किया। मरियम नवाज के इल्ज़ामात पर सुप्रीम कोर्ट पहले फैसला दे चुकी है। एवनफील्ड रेफरेंस में नैब की मरियम नवाज की बरियत की दरखास्तें खारिज करने की अपील। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में अदालत से हकाइक छुपाने पर भारी जुर्माना आयद करने की इस्तदा की गई। जवाब में कहा गया मरियम नवाज ने जो बताए वो हकाइक दुरुस्त नहीं। दरखास्त में लगाए गए इल्जामात पर सुप्रीम कोर्ट पहले फैसला दे चुकी। एहतसाब अदालत ने कानूनी तकाज़ों को पूरा करके सजा सुनाई।
नैब के जवाब में वाज़ेह किया गया है कि ट्रायल कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस का शफाफ ट्रायल हुआ। नवाज शरीफ, हसन नवाज और हुसैन नवाज मफरूर हैं। मुल्जिमान ने लंदन फ्लैट से मुतालिक मनी ट्रेल भी नहीं दी। नवाज शरीफ बताएं, लंदन जायदादें कैसे खरीदी, पैसा कैसे मुंतकिल हुआ। नैब के पास नवाज शरीफ की जायदाद की मिल्कियत, मरियम नवाज के बेनिफिशियल ओनर होने का कोई सबूत नहीं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, सफ़े काले करने से काम नहीं चलेगा, मरियम नवाज की पिटीशन का जवाब दें। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, ऑपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने का हर बार नाकाम होगा। उन्होंने कहा, कभी आवाम के मफाद के लिए कुछ नहीं किया, ये सिर्फ अपनी करप्शन छुपाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। हसन खावर ने नवाज शरीफ को सियासी बीमार करार दे दिया। कहा, मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स का जायजा ले रहा है, जल्द पता चल जाएगा वो सफ़र कर सकते हैं या नहीं। मरियम नवाज ने जिस ट्रक की तस्वीर ट्वीट की, वो ट्रक भी चोरी का था। आले शरीफ को तबाह करने में मरियम नवाज का बड़ा हाथ है। हुकूमत की अपनी मुद्दत और ऑपोजिशन की इद्दत पूरी होगी। पंजाब के वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान ने एक बार फिर शरीफ खानदान को निशाने पर रख लिया। कहते हैं, चंद दिन पहले तक डील का शोर मचाया गया, लेकिन इदारे के तर्जुमान ने इनके मुंह पर थप्पड़ मारकर डील की तरदीद कर दी। 2016 से आले शरीफ के उल्टे दिन शुरू हो गए थे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से सूबाई वजीर बराए खुराक हामिद यार हिराज की स्पीकर चैम्बर में मुलाकात हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने हामिद यार हिराज को सूबाई वजीर बनने पर मुबारकबाद दी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि वजारत खुराक हंगामी तौर पर भरपूर तवज्जो तलब महकमा बन चुका है, इसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग काफ के दौर में किसान खुशहाल था, क्योंकि हमने किसान दोस्त पॉलिसियाँ मुतारिफ कराई थीं। खबरें और भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।